हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल फ्राइडे स्पार्क ट्यूटर। तो अब मैं लेकर आई हूँ दूसरी नोवेल गोदान, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ये नोवेल आपकी उर्दू ऑप्शनल में नोवेल के तहत आपके कोर्स वाले एरिया में है और बाकी अदर सिलेबस में भी आपके काम आ सकती है। इससे पहले हम दो नोवेल्स की समरी पढ़ चुके हैं, मीनाल उर सिराज और उमराव जान अदा की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। ये पूरी सीरीज चल रही है, हमारी प्लेलिस्ट है नोवेल समरी की, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे गोदान। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, गो एंड दान, यानी कि यहाँ पे बात जरूर जरूर किसी गाय की दान की हो रही है। गो माता तो हम उसे कहते हैं, गो मतलब गो यानी कि गाय, है ना, गोदान। तो चलो आइए इसका सारांश पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये कहानी किसने लिखी है। ये कहानी लिखी गई है प्रेमचंद्र के द्वारा। यस, हमारे भारतीय कवि एंड उपन्यासकार, एक राइटर, भारतीय जो फेमस राइटर है, थे, अब तो नहीं है खैर, जो भारतीय ग्रामीण जीवन और समाज की वास्तविकता को दर्शाते हैं। उपन्यास यानी कि नोवेल के अंदर किसान की कठिनाई और उसकी समस्या और संघर्षों को दर्शाती है। ये नोवेल दिखाती है कि गांव का जीवन में कठिनाई कितनी होती है किसानों को। ये नोवेल इस जरिए से लिखी गई है। तो कहानी का सार आता है यहाँ पे। होरी महतो नाम का एक गरीब किसान है, जो किसान ईमानदारी से अपने गरीब परिवार का क्या पेट पालता है। उसकी बहुत इच्छा होती है कि वो अपनी मृत्यु से पहले, यानी कि अपनी मौत से पहले, एक गाय दान जरूर कर सके, जो भारतीय परंपरा के अनुसार एक पुण्य का काम माना जाता है। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह साधारण इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। तो उसकी जो पत्नी है होरी, होरी की जो पत्नी है धनिया, उसका नाम है धनिया, ये परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने और उसकी मदद करती है। होरी का बेटा है गोबर, अपने पिता की तरह खेती बाड़ी में रुचि नहीं रखता और शहर की चकाचौंध में खिंच जाता है। उसे शहर की जो चकाचौंध है वो नजर आती है कि यार शहर जाना ज्यादा बेहतर है, शहर में चीजें ज्यादा अच्छी है, यहाँ से बेहतर है। और एक शहर की लड़की जुनिया के साथ भाग जाता है। अब वो अपने पिता की तरह तो वो खेती बाड़ी में रुचि नहीं रखता, मतलब ये कि पिता रखता है और वो अपने पिता की तरह नहीं रखता। अब वो बिल्कुल शहर की चकाचौंध चीजें उसे पसंद है और शहर की एक लड़की है जुनिया, उसके साथ वो भाग जाता है, जिसे होरी और धनिया को समाज अपमान सहना पड़ता है। भाई जब आप इतने अजीब से कर्म करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स को अपमान सहना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही गोबर के जो पिता है होरी और उसकी जो माता है धनिया, उन्हें ये सहना पड़ता है अपमान। अब क्या होता है, होरी की जिंदगी और ज्यादा मुश्किलात में पड़ जाती है। उसका वैसे ईमानदारी से पेट पालना परिवार का उस पर और भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियली कंडीशन और खराब होने लग जाती है। साथ में अब वो थोड़ा सा ज़ईफ होने लग जाता है, यानी कि बूढ़ा होने लग जाता है। अब होता क्या है, इस तरीके से वो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। और जुनिया के गर्भवती होने के बाद गोबर उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन जुनिया के साथ वो शहर में रहता है। और जब जुनिया गर्भवती हो जाती है तो वो उसे छोड़ के चला जाता है, लेकिन होरी और धनिया उसे अपने घर में स्वीकार कर लेते हैं। होरी फिर भी अपनी एक ईमानदारी दिखाता है, एक इंसानियत दिखाती है धनिया और होरी, और उसे अपने परिवार में स्वीकार कर लेती हैं। और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। होरी पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और वो बहुत बीमार पड़ जाता है। होरी की मृत्यु के समय धनिया उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए गाय दान करने का प्रयास करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, इसलिए। ठीक है, पूरी की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाती है और ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि बच्चों की परवरिश आप कितनी भी करें, है ना, अगर बच्चों ने नहीं समझा कि भाई पेरेंट्स की जो चीजें हैं उनको भी हमें देखकर आगे चलना है। समाज में कई चीजें होती हैं, उसको हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे पेरेंट्स हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम भी पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करें, है ना। ऊपर से हमें ये देखना चाहिए क्या हम फैसला ले रहे हैं वो सही है या नहीं। अब धनिया की एक गलती, उसका भाग जाना,
उसके बावजूद झुनिया को जो गोबर है उसकी गलती, झुनिया को छोड़कर भी चले जाना, पहले घर से भाग जाना तो झुनिया को छोड़कर भाग जाना, उसके परिवार को आर्थिक संकट, मानसिक संकट से ग्रस्त कर देता है और ये चीज उसके परिवार की खुशियां खा जाती है। तो कहीं ना कहीं तबाही के पीछे हमारे अपनों का हाथ होता है। तो ये तबाही उसके पिता का एक अंतिम सपना भी पूरा ना कर पाती है। उसके पिता गोदान यानी कि एक गाय को दान करना चाहते थे, उसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पाते। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। होपफुल आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बड़ी शॉर्ट समरी दिस इज, एंड मैं इसीलिए शॉर्ट समरी लेकर आई हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। पूरी जो है वो कौन है, उपन्यास का एक मुख्य पात्र है, नोवेल का एक मुख्य पात्र है, एक गरीब और ईमानदार किसान जो कठिनाइयों से बावजूद अपनी परंपराओं और मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहता है। और धनिया कौन है? धनिया होरी की पत्नी है जो मजबूत और संघर्षशील है। वह परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है और हर मुश्किल में होरी का साथ देती है। गोबर होरी का बेटा है जो जिंदगी की से असंतुष्ट और बेहतर भविष्य की तलाश में अ, शहर भाग जाता है। और चुनिया गोबर की प्रेमिका है जो बच्चे की माँ बनती है और होरी के घर में आश्रय पाती है, क्योंकि होरी का जो बेटा गोबर है वो दुनिया को भी छोड़ के भाग जाता है। आप खुद सोचे ना, जो आपके लिए अपने परिवार को छोड़ सकता है वो किसी और के लिए आप लोग ही नहीं छोड़ सकते, है ना। तो हीरा और शोभा होरी की भाई जो परिवार की असमृद्धि और विभाजन का कारण बनते हैं। होरी के परिवार का विभाजन हो जाता है, इसीलिए वो इस कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद उसका बेटा उसके लिए इस दुख दर्द का कारण बन जाता है। गोदान जो है भारत की सामाजिक और ग्रामीण समाज में गहरी समझ और संवेदनाओं को प्रस्तुत करता है। ये बताता है समाज के बारे में, ये बताता है ग्रामीण समाज के बारे में। प्रेमचंद्र ने इस नोवेल के माध्यम से बताया है कि किसानों की कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं, उनकी इच्छाएं कैसी अधूरी रह जाती हैं। सामाजिक व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। और एक्चुअल में ये कड़वी सच्चाई है कि आजकल के समाज में बच्चे बिल्कुल भी माँ बाप को नहीं समझते हैं, और शायद ये हमसे बहुत बड़ा गुनाह होता है, बहुत बड़ा अजीम गुनाह होता है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि बिन माँ बाप के, बिन उनकी इच्छा के हमारे पास कुछ भी नहीं है, मजीद रुसवाई के। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग माई वीडियो। एंड दो नोवेल्स की समरी मैं पहले से दे चुकी हूँ, आप उसे भी देख लीजिएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि नोवेल पढ़ने से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो का लिंक सबसे पहले जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।